क्या बातचीत हुई आज? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हाई लेवल कमेटी जो गवर्नर साहब ने बनाई थी कटरा के इशू को खास तौर पर रोपवे को एड्रेस करने के लिए। आज वो सारे मेंबर अशोक भान जी जो इसके चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन कहिए, इन्हीं के साथ टिपकाम साहब और इन्हीं के साथ सुरेश जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर के साथ माता वैष्णो देवी के सीईओ जो यहाँ पे इस मीटिंग में थे, मैं पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी रही बात जी, हमने एक कटरा की सबकी एक बार हमने बैठक बुलाई थी जिसमें ये कंसेंसस बना था कि जो कमेटी गवर्नर द्वारा बनाई गई है वो कंक्लूड करे अपनी मतलब कि अपनी जो कार्रवाई है, जो रोपवे के मतलब जो कमेटी बनी थी उसको कंक्लूड अपना वर्ष मतलब कि कंक्लूड करे। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज की जो मीटिंग थी वो कंक्लूड करने की थी। जो रोपवे का मुद्दा हमारा यहाँ पे था कि रोपवे के मुद्दे के ऊपर आज कंक्लूड मीटिंग जो होनी थी, मैं अपने साथ आज आपने अगर देखा भी होगा तो एक कटरे का अगर समझे तो इन टोटो में जितनी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं खास तौर पे, और उस पे मुख्य तौर पे जो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के मेरे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हमारे रोहित दुबे जी, इसी तरीके से शशि गुप्ता जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, और जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसमें अमरीश मगोत्रा जी जो पहले के चेयरमैन हैं, और उसी के साथ अजय बड़ू जी जो मेरे वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के थे। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो जो किसी कारण नाग साहब आ नहीं सके, जो हमने रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने साइन किए हैं। डीडीसी के चेयरमैन नाग साहब सरब सिंह नाग जी, इसी के साथ डीडीसी के मेरे दूसरी साथी निर्मला देवी जी, इसी तरीके से मतलब के उस के हमारे वफद के साथ हरजिंदर मिंगी जी जो डीडीसी के हैं, और इसी के साथ मतलब कटरा और पैंथल के वीडीसी चंद्रमोहन जी इस तरफ खड़े हैं और श्याम जी इस तरफ हैं। कटरा के साथ के सराउंडिंग्स के दो हमारे जो खास तौर पर सरपंच हैं मंगल जी और सुखदेव जी, और बाकी जो एसोसिएशन हैं जिसमें सीनियर सिटीजन आप समझे उनके रिप्रेजेंट करते हैं शिव शर्मा जी, वो साथ थे। इसी तरीके से मुस्कान को रिप्रेजेंट करते हैं संदीप जी, वो हमारे साथ थे। इसी तरीके से मतलब के अरुण जी जो प्रेस क्लब कटरा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ थे। इसी तरीके से सरदारी लाल दुबे जी जो मतलब के परिक्रम इनकी भी एक एनजीओ है, मतलब के त्रिकुटा वैली फोरम इनकी एनजीओ है, वो इनके साथ थे। और इसी के साथ वकील और खास तौर पे वकील जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो उनके एसोसिएशन वो भी हमारे साथ, जो हमने प्रवेश गोस्वामी थे वो भी हमारे साथ थे। इसी के साथ करियाना यूनियन जो थे उन्होंने भी अपने मतलब के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी साइन किए थे। इसी तरीके से सनातन सभा खास तौर पे अजय जी मेरे साथ हैं। हाँ, साहिस है जिंदगी जो एक एनजीओ है उन्होंने भी इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। और मैं कह सकता हूँ आपको टोटल कटरा की जो सारे की एक आवाज़ जिसको हमने लंबन किया है, और जो मेरी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने रिप्रेजेंट की है उसमें 14 लोग जो थे, मैं आपको प्रेस नोट भी देने जा रहा हूँ, उस 14 लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि आप हमारी लड़ाई वहाँ पे लड़ी। और लड़ाई क्या थी? लड़ाई इस बात के लिए थी कि कंक्लूड होने के लिए इन सब हमारे कटरा वालों की डिमांड थी कि एक रोपवे और लगे। जो पुराने वाली है उसको हमने वेलकम किया है, आपके सामने कह रहे हैं ताराकोट वाले को वेलकम किया है। एक रोपवे हमने कटरा से जहां से मर्जी लगाए, जहां से फिर सेकंड रोपवे जो वहां पे टर्मिनल पे जाके खुलेगी। जैसे कि हम दिल्ली में जाते हैं तो मेट्रो एक स्टेशन से आ रही है, दूसरे में कस्टमर चढ़ रहा है, वो जो अंदेशा था कहीं पे मतलब कटरा वासियों को कि हमें नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने सेकंड फेस लगाने के लिए हमने एक तो वो कहा है मोटे शब्दों में। दूसरा हमने कहा है कि जो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है वो सरकार ने जो बनाई थी वो सरासर बेकाफ़ी है, नाकाफ़ी है, और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी रिप्रेजेंट में कहा है कि वही जो आप बेयूल मजदूर को जो वहाँ से हटाना चाहे, अगर फेस आउट कराना चाहोगे, वो एनजीटी ने कहा है तो वो आपको हटाना है। हटाने के लिए उनको कम से कम 10 लाख रुपया, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको दोनों को दे। और इस पे दो चीज़ों को हमने फोकस किया है। मेन तो एक फोकस किया है कि कटरा से एक रोपवे और लगे, और दूसरा फोकस किया है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी श्राइन बोर्ड का मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट सरकार का है। सरकार को रिहेबिलिटेशन करने के लिए उनकी पॉलिसी बनानी है। और अगर आपने शायद कहीं देखा भी होगा तो जब से असेंबली लगी है तो मैं बड़े मोटे तौर पे उस बात को वहाँ पे परस्यू कर रहा हूँ। कल मुझे मतलब के डिबेट पे बोलने का मौका मिला था गवर्नर एड्रेस पे, तो मैंने उसको शिद्दत के साथ बात को रखा था कि जो रिहेबिलिटेशन आप अंदाज़ा लगाइए, सरकार का मैंडेट है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का, और सरकार ने
जो पॉलिसी बनाई खास तौर पे, वो इतनी कमजोर पॉलिसी बनाई कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। और इम्प्लीमेंट होने के लिए, फेस आउट करने के लिए उसमें उन्होंने कहा था कि 19 से आप करेंगे 175 लोगों को, और जब मैंने रिकॉर्ड लिया तो रिकॉर्ड में किसी को उन्होंने फेस आउट आज तक नहीं किया था। 19 से लेके 25 तक किसी को फेस आउट नहीं किया था, मगर ऑन डिफॉल्ट कुछ लोगों को उन्होंने फेस आउट किया है। 3 साल का मुझे रिकॉर्ड जो मिला उसमें 197 लोगों को पिछले साल उन्होंने फेस निकाला है। मैं फेस आउट नहीं कह रहा, फेस आउट तब हाँ जब उनको रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के मुताबिक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती, गवर्नमेंट के बाकी उनको मतलब स्कीमें मिलती, वो किसी को कुछ नहीं दिया। और इसी तरीके से 24 में 97 को उन्होंने निकाला है, फेस आउट नहीं किया है। वो कहते हैं फेस आउट किया, मैं कहता हूँ आपने फेस आउट नहीं किया, वो ऑन डिफॉल्ट आपने किए हैं। इसी तरीके से 23 में उन्होंने 97 लोगों को किया है। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे मतलब के उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए 40 साल से 50 से शराइन है तो सेवा की है, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो पिट्ठू वाला हो, चाहे वो पालकी वाला हो, मतलब कि हम पूरी कोशिश करेंगे मिलकर सब साथी कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सरकार इसको दुरुस्त करे, इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक ठीक वहाँ पे अमाउंट मिले, और अमाउंट मिलने के साथ ही दूसरी जो इशू था हमारा, 2 इशू थे। दूसरा था कि एक और रोपवे आप लगाएं कटरा से लेके वहां तक के लिए एक और रोपवे लगाएं। तो मैं आपके माध्यम से ही धन्यवाद देना चाहता हूं कमेटी को। कमेटी ने जो हमारे सारे पॉइंट्स पे सब पे उन्होंने बात की है। बात करने के साथ हमने कुछ कैप्स की बात की थी। कैप्स क्या थी? कैप्स ये थी कि आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेंगे, उन्होंने माना कि नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि जब तक रजिस्टर ना हो जाए मतलब कि यात्री, तब तक आप उसको टिकट नहीं देंगे, उन्होंने मानी है बात। हमने ये कहा कि निहारका से रजिस्ट्रेशन हो, उन्होंने ये भी बात मानी। हमने ये कहा कि 5,000 से ज्यादा आप टूरिस्ट को मतलब के भेजेंगे नहीं, उन्होंने तकरीबन इस बात के भी एग्री किया है कि हम लिमिटेशन करेंगे, जिससे जो आपकी शंका है कि यात्री, मगर आपकी उन्होंने जो कहा था पिछले दिनों, वो ये कहा था कि हमारी कैपेसिटी 1500 पर आवर्स है, 10 घंटे चलाएं तो 15,000 हो जाता है। हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो 5,000 के लिए कहा है, और यात्रा जब बढ़े तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बार जो कमेटी यहाँ पे आई है खास तौर पे, इनको एक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंसली सुना, और सुनने के बाद इस बात के लिए कि दूसरी रोपवे लगे, हमने उनको 4-5 जगह दिखाई थी। एक तो हमने देवी पार्क के लिए कहा था कि वहां से आप लगाएं, एक हमने कहा था शालामार पार्क से लगाएं, एक हमने कहा था योगाश्रम से लगाएं, एक हमने कहा था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो स्टेडियम है आप वहां से लगाएं, और उसके नीचे भी हमने कहा था कि कहीं और जगह भी अगर आपको लगती है पॉसिबल है तो आप कटरा केडीए से कहीं से भी आप इसको लगाएं। और मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि कमेटी ने मतलब उस बात को माना है, और उस बात को मानने के बाद ये बात कही है जी, बिल्कुल आपने जो कहा है हम उस पर काम करेंगे। यही कहते हुए मैं आपका भी धन्यवाद।